हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो सच में हकीकत में भी है। जो आज मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ वो बात कि क्या बात। देखो, आज ना मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे चाचा जी है, एक छोटे है, पापा और से काफ़ी छोटे हैं। जो मेरे दादाजी के जो भाई थे ना, उनका लड़का है वो, यानी मेरे चाचा ही हुए। तो देखो, आज वो मेरे उन चाचा की शादी वगैरह कुछ नहीं, वो अनमैरिड है। एज उनकी 32 या 34 साल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है उनकी उम्र, बट उनकी शादी नहीं हुई है। जब शादी नहीं हुई है ना ही तो देखो, अभी आज शादी तो हुई नहीं है। वो चाहते थे कि उनकी शादी हो, तो उसके कारण वो दिमाग उनका ख़राब हो गया, पागल हो गए कि मेरी शादी नहीं हुई। बस एक जो बोलते हैं ना कि थोड़ा दिमाग में थोड़ा धक्का लग जाता है कि जब एक व्यक्ति एक बात को सोच लेता है, मन पर ले लेता, तो उन्होंने भी ऐसा ही ले लिया, अपने मन पर वो बात ले ली कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो थोड़ा वो होने लग गई, तो उनको कुछ जैसे दिमाग में होता प्रॉब्लम हो तो होने लग गई। तो एक आराम से ना अपने घर में ना एक रूम में रहने लगे, कमरे में रहने लगे। उसके अलावा वो ना ही किसी से बातें करते बट कम करते। पहले जितना जैसे बातें करते तो वो करते नहीं थे। देखो, किसी ने भी उनकी तरफ ये ध्यान नहीं दिया कि वो बीमार है व्यक्ति, उनका इलाज करवाया जाए, अच्छे से कुछ भी किया जाए। जो उनके जो भाई है, जो सगे हैं, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके भाई तो छोड़ो, माँ ने भी ध्यान नहीं दिया। माँ थोड़ा बहुत करते कि ठीक है बेटा, ठीक रहेगा। दूसरा तो उसकी माँ ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसका बेटा मर रहा है, उसका बेटा ठीक नहीं है, उसको इलाज करवाया। अगर वो शादी करना है तो शादी करवाए। ये नहीं कि उसके लिए रिश्ते नहीं आए, लड़कियों के प्रपोजल नहीं आया, काफ़ी लड़कियों के रिश्ते आए उनके, लेकिन रिश्ता कि इसकी शादी कर ले। तो जो मेरी दादी है वो, उन्होंने शादी नहीं होने दी उनकी, बोले कि नहीं नहीं होने देंगे कि कोई नहीं है। तो मेरा बस शादी नहीं हुई। जहाँ माने में ज़्यादा नहीं बोल रहे, अगर वीडियो देख भी ली तो मुझे 2-4 सुनाएंगे, तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ कि बस शादी नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादा मुझे भी डर लगता है। तो ये बात ये थी। देखो, आज शादी तो हुई नहीं, तो उसकी वजह से अब उनका दिमाग ख़राब रहने लग गया। अब वो 8-9 सालों से किसी से बस थोड़ा बहुत की कोई बोल लेता तो बातें कर लेते, अदरवाइज नहीं बातें करते किसी से भी, अपने एक कमरे में अंदर रहने लगे। तो एक दिन उनकी ना नस फट गई दिमाग की। जब दिमाग की नस उनकी रात को फटी है 12-1 बजे के पास, तो उसकी माँ थी, जो मेरी दादी जी है, उनको पता चल गया कि इसकी बेटे की नस फट गई है। तो वो बिल्कुल ऐसे सदमे में चला गया है। तो अब तो कुछ इसका डॉक्टर वगैरह के साथ अब तो इलाज करवा ले, तब तो कोई ठीक सा नहीं। एक माँ थी वो, एक माँ को अपना दर्द नहीं महसूस हुआ अपने बेटे के लिए। मैंने उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ जब उसकी नस फटी ना, उसने किसी से भी नहीं बोला कि इसकी नस फुट गई है, कि इसका ऐसा हो गया तो इसको हॉस्पिटल में ले जाए, इसके डॉक्टर को दिखाए, कोई असर नहीं। जब सुबह उठे तो उसने तब भी नहीं बताया कि इसका साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरी मौसी जी है, जो वो उनके लिए सुबह चाय लेकर गई कि लो चाय ले लो माँ। तो उन्होंने जब चाय दी तो देखा कि वो तो है ही नहीं, वो क्या बोले। तो फिर पूछा कि मौसी ने क्या बात। वो बोले कि इसका रात को ही पता नहीं ये हो गया है 12-1 बजे। तो मौसी ने काफ़ी बोला कि ऐसा क्यों नहीं किया तुमने, बताना तो चाहिए था। तब भी किसी ने, फिर पापा को पता चला तो पापा लेकर गए उसको। पापा बोले कि चलो इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, अगर इसकी इलाज तो करवाना ही होगा, देखो ऐसे तो मरने नहीं दे सकते। तो देखो, मेरी दादी सोच रही थी अगर दिमाग की नस फटी है तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है रियलिटी में ही। तो फिर पापा बोले कि देखो ऐसे तुम्हें मरने नहीं दे सकते, तड़पने तो नहीं दे सकते, इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो पापा और ने हॉस्पिटल लेकर गए, तो उसका ऑपरेशन वगैरह भी हुआ। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि वो कोमा में जा सकते हैं, कोमा में जाएंगी अगर बच भी गई तो देखो, उस टाइम जब उसकी माँ को ये भी पता चल गया ना कि वो कोमा में गए, तो उसकी माँ को 1% भी फर्क नहीं पड़ा कि उसका बेटा मर रहा है, कि उसको कोई ऐसे चीज़ें खा रही, ऐसे रह रही जैसे पहले नॉर्मल रहती है ना, कि हाँ वैसे उसकी माँ ये तक एहसास नहीं है उसके घर वालों को कि यह सच में इसका उनका कोई अपना बीमार है, हॉस्पिटल में मर रहा है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यार मैं उस टाइम पता है मैं क्या बोल रही थी, वो लोग कोमा में बोल रहे, तो उस टाइम मेरा मन कह रहा था कि ये मर जाए व्यक्ति। क्योंकि देखो, मेरे चाचा जी को देखो ऐसे ठीक है, मैं मानती हूँ अगर कोमा में चले जा गए ना वो, तो ज़िंदगी में कभी सच में बोले तो उसकी कोई सेवा नहीं करेगा, उसका जीने का मतलब ही क्या कोमा में गया तो ये लोग वैसे ही मार देंगे उसको, क्योंकि देखो उसकी सेवा नहीं बनेगी। क्योंकि देखो, एक कोमा में जाने के बाद व्यक्ति सेवा मांगेगा ही मांगेगा, और एक अपनी बेबी बच्चों के अलावा कोई किसी का नहीं होता, कोई सेवा नहीं करता। भाभी वगैरह कब तक करेगी, ठीक है 10-15-20 दिन महीना तक ज़्यादा कर लेगी, उसके बाद तो वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। तब तो उन लोगों को भी ये बोझ लगने लग जाएगा कि अब क्या, अब तो ठीक है अगर मर जाए तो ये सब, चाहे मैं भी, मुझे भी ये लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये मर जाए ना तो ठीक रहेगा। देखो, हर कोई ये बोल रहा है कि मरना इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर मर गया तो, अगर कोमा में चला गया तो कोई सेवा नहीं करेंगे। जब
जिसकी अपनी माँ उसकी नहीं है तो और कौन होगा। अगर शादी हुई होती, आज उसकी बीवी होती है, जब उसकी दिमाग की नस फटती ना तब देखना, तब उसका अलग था। अगर थोड़ा सा भी बीमार होता ना तो उसकी बीवी आज वो हाल कर देती सभी का कि हाँ इसको हॉस्पिटल में लेकर जाओ, मर रहा है, इसको बचाओ, कोमा में चल, तो इतना बुरा हाल कर देते कि हाँ मेरे कि अपना कोई था, उसके पीठ पीछे रोने वाला कोई था उसका। कि फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जब बीवी बच्चे नहीं है तो ये तो उस टाइम अपना जब कोमा में चला गया, तो अभी जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो डॉक्टर बोला कि कोमा में चला गया, तो फिर पापा ने एडमिट करवा ही रखा था उसको। तो फिर डॉक्टर बोले कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हिसार में एडमिट था, तो बोले कि अब आप इसको आगे ले जा सकते हैं, वरना इसे घर लेकर जाकर सेवा कीजिए। पापा को लगा कि अगर घर लेकर गया सेवा बनेगी नहीं अच्छे से, या थोड़ा सा और एक अच्छे से हॉस्पिटल में और अच्छे से इलाज करवा लेते हैं, क्या पता ठीक हो ही जाए, अपना ध्यान खुद ही रख ही ले। तो पापा और फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए चंडीगढ़, तो वहाँ पर भी डॉक्टरों ने किया ट्रीटमेंट, देखो एडमिट कर लिया, ट्रीटमेंट चलने लगा, तो देखो ज़्यादा तो टाइम तो नहीं हुआ था, 3-4 दिन के अंदर ही फिर डॉक्टर ने बोला कि अब तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, कोमा में जा चुका है ये बस। अब तो फिर पापा ने देखो तो डॉक्टर बोला कि अब तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर। तो फिर यही हुआ, जब उनके देखो ऐसी हालत में फिर वो मर गए, देखो गुजर गए। मुझे बहुत दुख हो रहा है, आज ही गुजरे हैं वो लोग, आदमी जो वीडियो बना रहे तो इसी टाइम। तो आप खुद ही बताइए, जब वो गुजर गए ना तो घर में आज ना सभी को घर में इस बात का पता है, चाहे मेरी फैमिली हो चाहे कोई भी हो, मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बोल रही, चाहे मेरे मम्मी पापा हो चाहे कोई भी हो, मेरे पापा। तो देखो जब सभी को ये पता कि ना क्या वो गुजर गए हैं, कि अब उनका आज आखिरी दिन है यार, कोई रोने वाला भी होना चाहिए। आज किसी को कोई रो नहीं रहा उसके लिए अगर अगर उसकी पीठ मरने के बाद उसके पीछे कोई रोने वाला है ही नहीं, क्या वो ऐसे ही आया था। उसकी माँ तक रो नहीं रही है, उसकी जो बहन है, एक बहन का भाई का रिश्ता अलग होता है, जैसा भाई कैसा भी हो एक बहन का अलग ही टच होता है, तो उसकी बहन भी उसकी नहीं है। उसकी बहन जब उसका भाई बीमार है ना तो तब भी उससे मिलने के लिए नहीं आई, कि उसका भाई बीमार, उसको एक बार संभाल करता हो, एक बार लास्ट बार। डॉक्टर ने सबने जवाब दिया रखे थे कि कोई नहीं बचेगा, तो कि लास्ट बार उसको मिलकर ही आ जाऊं कि मेरा भाई कैसा है। नहीं आई जैसे मकर संक्रांति थे अभी कुछ दिन पहले, तो मकर संक्रांति उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट, बट उसको उसकी कोई चिंता नहीं कि उसका भाई एडमिट है, बीमार है, मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। बट वो अपनी मकर संक्रांति मनाने आई कि हम ये त्यौहार मनाएंगे। यार तो त्यौहार कैसा, जब जहाँ अपना खुद का उसका भाई मर रहा है वो कहाँ त्यौहार। एक व्यक्ति के घर में मौत हो रही है तो दूसरा कैसे मना सकता है उसको खुशी को। उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मर रहा है, उसकी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब इन दोनों को ही नहीं फर्क पड़ रहा तो अपने भाई भाभीयों से क्या एक्सपेक्टेशन, किसी से कोई उम्मीद रख ही नहीं सकती। तो ऐसा हुआ जब आज वो मर गया, आज उसके पीठ पीछे कोई रो नहीं रहा। जो मेरी फैमिली है, जो मेरे चाचा ताई सभी हैं, तो सभी काम कर रहे हैं अपना, कि अभी जैसे चंडीगढ़ से अभी तक आया नहीं है तो उसको लेकर आ रहे हैं। देखो छुट्टी वगैरह काफ़ी करने पड़ते तो अभी चल रहे हैं, तो क्या आज तो ना सभी काम कर रहे हैं कि वो आएगा ना तब काम नहीं बनेगा, तो अपना अपना पहले काम निपटा दो कि 10-15 दिन तक कोई बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा काम संभालना। तो आज अपने जब तक वो रहता तब तक अपना काम कर लेते हैं। कोई रो नहीं रहा, कोई उसके लिए एक भी आंसू नहीं बहा रहा यार कि वो मर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो रो दे कि हाँ कोई तो गया। यार देख, कोई अपना कुत्ता भी जाता है ना घर का तो तब भी दुख होता है, उसके लिए किसी को दुख ही नहीं हुआ, वो गया जिया मरा किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज मुझे लगा कि इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं है, कि उसके लिए कोई रोने वाला ही नहीं है इसके पीठ पीछे। आज बहुत बुरा लग रहा है। तो एक बात भी समझ में आई कि देखो हम चाहते कि शादी ना हो, तो एक बात भी जरूर समझ में आई कि लाइफ जिंदगी में अगर उसकी लाइफ पार्टनर होती, उसके साथ उसकी पत्नी होती, उसके बच्चे होते उसके साथ, तो आज हर कोई जो आज ये काम कर रहे हैं वो आज ये काम नहीं करते, उसकी बीवी को तसल्ली देती, क्योंकि वो रो रो कितना बुरा हाल कर दिया, जो पूरे घर को सिर पर उठा लेती। सभी का वो हो जाता है कि हाँ काम किसी को ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि अपने लिए उसके लिए हमदर्दी होती है, उसके लिए किसी को हमदर्दी नहीं हुई, कोई रोया ही नहीं उसके लिए। तो आज एक बात समझ में आई कि चाहे हम कुछ भी करें, हम चाहते कि शादी ना हो कि लाइफ पार्टनर, देखो एक बात समझ में आई कि अपना लाइफ पार्टनर जरूर होना चाहिए, शादी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक शादी ना हो ना कि हमारा कोई लाइफ पार्टनर कि हमारे पीठ पीछे को रोने वाले नहीं, तो जिंदगी जीने का मकसद ही क्या। मैं हमेशा ये सोचती क्या करेंगे शादी कर, कोई मतलब ही नहीं है, ये जिंदगी बोरिंग है, कोई हमारे घर वाले हैं रोने वाले। जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारा कोई नहीं होता ना, तब कोई काम नहीं आता, तब हमें ना तब सभी को हम बुरे लगने लग जाते हैं कि नहीं ये मर जाए तो ठीक है। तो देख कोई हमारा ध्यान नहीं रखता कि हम कैसे जी रहे। अगर लाइफ पार्टनर होता तो वो मरते
अंतम दम तक हमारा ध्यान रखेगा कि हम कैसे जी रहे, कैसे कर रहे, अपना पूरा साथ दे, इतना हो सकता है। तो ये जरूर समझ में कि शादी जरूर होनी चाहिए। डेट्स मुझे आज एक बहुत अच्छे से समझ में आई एक बात कि शादी करना भी ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, कि कोई नहीं, अपनी मम्मी पापा तो है हमारे लिए। मम्मी बोली कि आखिरी टाइम तक कोई किसी का नहीं, जब हम किसी पर बोझ बन जाते हैं ना तो अपने भी अपने नहीं रहते। आज तुम मम्मी बोली कि लाइव तुमने देख भी लिया होगा कि अपने भी अपने नहीं होते, कोई किसी का नहीं होता। बोलती है कि जब हमें अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो तब भी कोई अपना साथ नहीं देने वाला। अगर हम कुछ करने लायक नहीं है ना उनके लिए, कि हम उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते, उनको लगने लग जाएगा कि अभी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं, तब हम एक व्यक्ति पर बोझ बन जाते। तब वो यही सोचेगा कि कब मरे, कब इसकी जान कटे, कब इसकी तब ये चला जाए, कि सब यही वेट करते रहते। तो आज देखा भी है कि आज मैंने सच में देखा कि सच में कोई किसी का नहीं है, कोई भी नहीं। तो बस ये है कि आज उसका वो हुआ तो आज बुरा भी लग रहा है कि उसके लिए कोई रोने वाला नहीं है। फिर एक मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो व्यक्ति चला गया, कोमा में जाने से पहले ही चला गया। तो मुझे बहुत वो है कि उसको तड़पना नहीं पड़ा। अगर वो कोमा में चला जाता और घर के लिए घर पर आ जाता ना, तो वो वैसे ही मर जाता, देख देख कर कि मेरा कोई है नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। वो ये सब तो देखता, अगर बोल नहीं पाता तो ना सुन तो सकता ही है, हर चीज़ देखता है कि मेरा कोई है ही नहीं। उसको कैसा लगता है, फील कितना बुरा फील होता है। वो कम से कम हॉस्पिटल में जाकर तो मर, उसको ये तो लगा कि मेरा तो कोई तो है, मेरा उसको ये तो नहीं लगा। तो बस यही था कि इस ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं, इसलिए अपने आप का अपनी हर चीज़ करो जो तुम्हें करना चाहिए, जो आप लोग काम करना चाहते हो, जिस भी काम में आपका मन लगता है, जो भी आप जिस भी चीज़ में आप सोचते हो कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आप उस इंसान से तो अच्छे हो कि आपके लिए कोई तो है आपका, जो आपको अगर आप थोड़ा सा भी दुखी होते तो आपको कोई साथ तो दे रहा है ना कम से कम आपका। उसके लिए तो कोई मरने पर भी रोने वाला नहीं है, कोई उसकी अर्थी पर ही रो दिया। आज देख लो उसके, जिसकी में से उसके पास सब कुछ, उसकी पूरी फैमिली है, भाई है, माँ है, बहन है, सब भाभी है, सब पूरा परिवार, तो भी कोई रोने वाला नहीं है उसका। तो आप तो इतने, आप ना अपने आप को लकी मानिए कि आप इतने लकी हो कि आपके लिए अगर आपको छोटी सी भी चोट लगती है, खरोच भी लगती है, तब आपको पूरा परिवार आपके लिए तैयार हो जाता है, आपकी चोट की हमदर्दी करता है, आपके लिए हर चीज़ करने को तैयार हो जाता है कि आपको ऐसे क्यों है। तो कभी भी अपने आप को ये मत फील कीजिए कि मैं अकेला हूँ, आप कभी अकेले नहीं है। तो इसलिए